नमस्कार दोस्तों। आसाराम बापू जी और 90 का दशक, मेरी उनसे लगभग 25 से 50 मुलाकात ज़रूर हुई है। यानी 25 से 50 बार मैंने आसाराम बापू को देखा और उनके आश्रम पर भी रहा और मेरे उनके साथ बहुत सारे अनुभव हैं। जब मुझे पता चला परसों कि आसाराम बापू जी को 3 महीना के लिए यानी 31 मार्च तक के लिए उन्हें जमानत दे दी गई है, मेरे लिए पर्सनली निजी तौर पर बहुत खुशी का दिन था जब मुझे पता चला। क्योंकि मुझे याद है वो 98 का समय 1998 1998 हमारे जीवन पर और हमारे परिवार के हमारे सैकड़ों लोग थे। तो उस ज़माने में लगभग 5 करोड़ लोग थे जो आसाराम बापू जी के कार्यक्रम से आंदोलित थे, बहुत बहुत आंदोलित थे। क्योंकि आसाराम बापू ने हमें सिखाया भागवत कथा। उससे पहले भागवत कथा से हम बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन आसाराम बापू जी से हमने सीखा आयुर्वेद का ज्ञान। वो अपने हर प्रवचन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान हमें देते थे, जैसे तुलसी पौधा है, अश्वगंधा है, वगैरह वगैरह। और आसाराम बापू जी के आश्रम में जितने भी दवाइयाँ बनती थी, अभी भी बनती हैं, वो सब हर साल मैं मुंबई से लेकर के आता था। मेरे उनके साथ हजारों संस्मरण हैं, हजारों यादें हैं। उनके बहुत सारे शिविर मैंने किए, बहुत सारे शिविर। शायद ही मुंबई में ऐसा कोई शिविर हुआ होगा जिसमें कि हम नहीं गए होंगे। और उनके आश्रम में मैंने 1 साल लगातार मैंने काम भी किया। बुक सेलिंग और आयुर्वेदिक दवाओं के दुकान में मैंने काम किया। गोरेगांव के आश्रम में मेरा सालों भर आना जाना होता था। उस समय जस्ट ओशो के जाने के बाद मुझे एक ऐसे गुरु की ज़रूरत थी जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, और उन्होंने किया। भागवत कथा पर आसाराम बापू ने बोला, आयुर्वेद पर आसाराम बापू ने बहुत ही बढ़िया सा ज्ञान दिया हम लोग को, बहुत सारा। इसके अलावा उन्होंने हम लोग को योगा, बहुत बढ़िया से हम लोग को योगा सिखाया। उस ज़माने में कपालभाति और बहुत सारे जो योग के पद्धतियां हैं वो सब हम लोगों ने उनसे सीखा। बस सुबह के 7 बजते थे और हम सब सोनी चैनल के सामने टीवी खोल करके बैठ जाते थे। यानी सुबह 7 बजे तक मैं और मेरे घर के लोग सभी स्नान करके जहाँ तक हो सके आसाराम बापू के कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार, और उनका जो भजन चलता था हरिओम हरिओम करते हुए, वो उसी के साथ छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर के जो भी छोटे छोटे बच्चे से लेकर मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम सभी आसाराम बापू के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने के लिए और उनके सत्संग में स्नान करने के लिए आंदोलित हो जाते थे। वो दौर ऐसा था कि लगभग मैं पाथरडी में था तो 50 से 100 लोग थे जो हम सब आसाराम बापू के अनन्य प्रेमी थे। उनकी किताब जो है, उनकी जो पत्रिका है ऋषि प्रसाद, मेरे घर में आया करता था और अभी भी आता है। क्योंकि गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। और जो कुछ भी हमने उनसे शुभ सीखा, जैसे मैंने आपसे कहा भागवत कथा, धार्मिक कथाएं, महाभारत, रामायण, योग, आयुर्वेद, इसके अलावा बहुत सारे टोटका भी थे जो उन्होंने हम लोग को बताए। जैसे टोटका का मतलब होता है, कोई बच्चा है वो छोटी छोटी बात पर बीमार पड़ जाता है तो हम उसे काजल लगाते हैं और उसके बाद से वो स्वस्थ होने लगता है। तो काजल क्या है? न तो एलोपैथी है, न होम्योपैथी है, न आयुर्वेद है, वो एक टोटका है। तो आसाराम बापू जी के साथ हम सब का वो प्रतिदिन का आधा घंटा। बाद में मैंने उनके बहुत सारे कैसेट्स खरीदे, ऑडियो कैसेट उसमें हुआ करता था, कैसेट्स खरीदे। उनके मैंने 3-4 फीट के लंबे लंबे पोस्टर्स मैं मुंबई से लाता था, अपने घर में भी लगाता था। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग उनके साथ साथ जो भजन गाते थे वो उसकी ज़रूरत है। आज देखा जाए तो 2024 में जितने भी कथाकार हैं उन सब में जो शुरुआत आसाराम बापू ने की, उस समय उनके समय में मुरारी बापू भी थे और भी बहुत सारे संत थे, लेकिन देखा जाए तो नंबर 1 पर मुझे उस समय आसाराम बापू दिखते थे। और मुंबई के उनके कार्यक्रम में मुझे याद है उस समय जब वो गुजरात में कार्यक्रम करते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, अमित शाह, बॉलीवुड के कलाकारों में सुनील दत्त है, अमरनी, अमरीश पुरी और भी बहुत सारे कलाकार थे जो उनके कार्यक्रम में आते जाते थे। और इन्हीं में इसलिए भी हूँ कि उन्होंने हम लोग को एक तंत्र का एक ऐसा उपाय बताया था जिससे अगर कोई पति पत्नी चाहे कि सबसे पहले उनको बेटा हो तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेटी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। और इस पर हम लोगों ने इस प्रयोग पर काम भी किया, और जो मेरा बेटा है वो आसाराम बापू के प्रयोग का एक परिणाम है जो उन्होंने हमें बताया था कि कैसा आह्वान किया जाए कि पुत्र प्राप्ति ही हो, या किस तरह से आह्वान किया जाए कि पुत्री ही हो। उसके बाद ये प्रयोग हम सभी ने किया, हम सब भाई बहनों ने किया, और हम सभी को अपनी इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है। एक संत का ऋण
चुकाया नहीं जा सकता, मैं भी नहीं चुका सकता। आसाराम बापू ने जो हम लोगों के लिए किया और आज तक किया है, क्योंकि जैसे उनसे मैंने पहली बार सीखा था कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। उनके आने से पहले तक मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता था। अब ठंडा का दिन आ गया तो 2 दिन 3 दिन हाथ पैर धो के काम चला लिया। लेकिन आसाराम बापू जी से मैंने सीखा कि प्रतिदिन स्नान करो और शौच से आने के बाद जो कपड़े हम पहने हैं उसे ज़रूर धोइए। आसाराम बापू जी कहते थे अगर साबुन नहीं है तो पानी में ही डुबा कर धो लो। लेकिन शौच जब हम जाते हैं तो जो कपड़े पहनकर हम गए थे वापस आने के बाद उसे धोना ही चाहिए। उससे पहले तक मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं था। तो आसाराम बापू की ये देन है कि शौच से लौटने के बाद हमारे कपड़े कम से कम पानी में धुलने चाहिए, वो अच्छी बात है। इस तरह से हम लोगों ने खास करके जो मैं जब दवाइयाँ उनके लाता था, अश्वगंधा चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, आंवला चूर्ण, उसके अलावा उनके आश्रम से जो किताबें आती थी जैसे यौवन सुरक्षा, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सेलर, नशे से मुक्ति, ईश्वर की ओर, और भी न जाने उनके शायद 50-100 से अधिक किताब तो मैंने खरीद रखी थी और मैंने किताबें खरीदी भी, बांटा भी, लोगों को पढ़ने को दिया। मैं ये कहूँगा कि इस देश में संतों की ज़रूरत हमेशा से रही है और संत उपलब्ध रहे हैं। आसाराम बापू जी के साथ जो कुछ भी हुआ 2014-15 के बाद, वो मेरे समझाने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इनकी बहुत ही योगदान रहा है इस सनातन धर्म के प्रचार में। देखा जाए तो और एक बात और कही जाती है कि आज जो लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं ये तो भाजपा का ज़माना है। आसाराम बापू जी ने उस समय किया जब कांग्रेस का राज चलता था, यानी कि 90 का दशक। 90 के दशक में सनातन धर्म का प्रचार करना इतना आसान नहीं था और आसाराम बापू ने सनातन धर्म का तो प्रचार किया ही, मिशनरी वालों का विरोध भी किया जो धर्मांतरण करते हैं। उस जमाने में उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बहुत कुछ आवाज़ उठाई जो कि उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर देने वाली बात थी। आसाराम बापू जी ने जो देखा जाए तो पहला व्यक्ति मेरी दृष्टि में है जिन्होंने सनातन के लिए जमकर काम किया, सनातन की बहुत सेवा की उन्होंने। अब तो सब कोई कर लेता है 2024 में, अब तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो उनकी छत्र छाया में सनातन का प्रचार थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन जिस समय आसाराम बापू ने शुरू किया था वो बहुत ही कठिन समय था और उस कठिन समय में उन्होंने झारखंड में रांची में अपना कार्यक्रम किया, कोलकाता में कार्यक्रम किया और भी बहुत जगह, पटना में उनके कार्यक्रम हुआ करते थे, मुंबई के सारे कार्यक्रम में गया। यहाँ तक कि मुझे उनके आश्रम में जो अहमदाबाद में है साबरमती नदी के किनारे, वहाँ मैं लगातार 3 दिन रहा। वहाँ उनका कोई शिविर चल रहा था, यही दिसंबर का महीना था, ठंड के दिन थे और बगल में सरदार पटेल स्टेडियम था, उसमें हम सब लाखों लोग ठहरे हुए थे और 3 दिन का लगातार उनका शिविर हमने ज्वाइन किया। उस दौरान उनके आश्रम में बड़ बादशाह यानी एक बरगद का पेड़ है जो लीला शाह बापू ने लगाया है, उनके गुरुजी ने, और दूसरा आसाराम बापू जी ने खुद लगाया है। और लीला शाह बापू के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ओशो ने अपने प्रवचन में लीला शाह बापू का भी नाम लिया है। एक अष्ट सिद्धि वाले संत लीला शाह बापू जी के शिष्य संत आसाराम बापू थे और इन्हें भी ध्यान में, योग में ऐसे कुछ अनुभव हुए थे जिसको वे अपना एनलाइटनमेंट मान बैठे थे संभवतः, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि उन्हें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो चुका है। अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं भी है तो भी उन्हें ध्यान का कुछ विशेष अनुभव जरूर हो गया था। इसके अलावा आसाराम बापू जी का सबसे बड़ा देन है कि उनके समय में हम सब धार्मिक ग्रंथों की तरफ आकर्षित हुए, मंदिरों का महत्व बढ़ा, लोगों ने मंदिर में आना शुरू किया। हनुमान जी पर उनके बहुत सारे प्रवचन है। भागवत कथा तो खैर हम लोग को उनके थ्रू याद हो जाता था, तो धुंधुकारी वाली कहानी जब वो बताते थे, या उनका स्टेज पर जब थे वो मंच पर उनके आते ही हम सब जो तालियां बजाते थे उनके भजन के, वो भजन भी गाते थे। यानी कि भजन सुनना, बाद में हम लोग तो अभी भी यूट्यूब पर उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनके साथ साथ भजन सुनना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर गुरु का ऋण है। आसाराम बापू जी से हमने निश्चित रूप से बहुत कुछ पाया है। उस ज़माने में हम लोग को मनोबल इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था कि हमारा गुरु हमारे पास है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम सब ने खूब ली। उस ज़माने में अंग्रेजी दवाओं का चलन कम हो गया और आयुर्वेदिक दवाओं का चलन बढ़ गया आसाराम बापू जी की वजह से, और सही भी था। आप अश्वगंधा चूर्ण की बात कीजिए, अगर हर बच्चे को अश्वगंधा चूर्ण मिल जाता है, दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाइए, उसका शरीर मजबूत होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी।
आंवला चूर्ण था, सीतोपलादी चूर्ण था और कितने सारी दवाइयाँ, उनका बनाया हुआ च्यवनप्राश मेरे घर में आया करता था, मैं खुद ही लेके आता था। यानी इस तरह से आसाराम बापू जी के साथ वो 90 का दशक हमारे लिए बहुत ही सुखमय रहा। हमने आसाराम बापू से ज्ञान पाया भागवत पर, आयुर्वेद पर, योग पर और भी सामाजिक विषयों पर। और संत आसाराम बापू से हमने पाया बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात है कि जो समय सत्संग में बीता वो इस जीवन का वरदान है। तो आसाराम बापू जी को जो 3 महीने के लिए जमानत मिली है, इस 90 दिन के लिए वो फिर हमारे बीच आए हैं, उसके लिए उनका हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मेरा जो गुरु के प्रति ऋण है, अपना आभार प्रकट करता है। मेरे लिए हमेशा वो आदरणीय है, वंदनीय है। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।